शोधन, शोधन खोजना नहीं है। इसलिए शोधत शब्द का अर्थ सर्चिंग नहीं है। मोस्ट ऑफ द कमेंटेटर्स हैव सेड कि शोधत माने खोजना है। शोधत माने शोधन है। किसका शोधन करना है? बुद्धि का। ये बुद्धि जो माया ममता अज्ञान में गंदी हो गई, मैली हो गई, इसका शोधन करना है। इसका शोधन करते ही तत्व समझ में आ जाएगा। तत्व सब बुझया, तत्व की समझ आ जाएगी। तत्व माने परमात्मा। जब देखो तब सब किछ मूल, नानक सो सुखम सोई अस्थूल। फिर गहन वेदांत उपनिषदिक ज्ञान आ गया। जब देखता हूं तो मुझे सबका मूल दिखता है। आप जब देखते हो आपको क्या दिखता है? आप देखते हो औरत, आदमी, पशु, जानवर, पेड़, पत्थर, पहाड़, तारे, सितारे, नक्षत्र। लेकिन जब गुरु देखते हैं तो उनको वस्तु नहीं, उस वस्तु का मूल दिखता है। ये किससे निकला है सब कुछ, उन्हें वो दिखता है। इस सारा जगत जिस परमात्मा में निकला है, उभरा है और एक दिन इसी में समा जाएगा, वो मूल देखते हैं। वही सूक्ष्म है और स्थूल भी वही है। स्थूल कोई और नहीं है, स्थूल भी वही है और सूक्ष्म भी वही है। उस नाते देखें तो तेरा आत्मा ही परमात्मा नहीं है। उस नाते देखे तो तेरा देह, तेरी इंद्री, तेरा मन, ये सब कुछ का मूल भी तो ब्रह्म ही है, कोई और थोड़े है। न किछ जन्मे न किछ मरे, अपने चलत आप ही करे। कुछ जन्मा नहीं है, कुछ मरेगा भी नहीं। कुछ जन्मा नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है। आप कहते हो देह का जन्म हुआ, मैं कहती हूं देह का जन्म नहीं हुआ। देह जिन तत्वों से बना है वो तत्व कभी सूक्ष्म होते हैं। वही सूक्ष्म तत्व जब स्थूल हो जाते हैं तो वो दिखने लग जाता है। शरीर को जब आपने चिता की अग्नि पर जलाया तो स्थूल तत्व फिर सूक्ष्म हो जाते हैं। शरीर भी मरता नहीं है, स्टेटस चेंज होता है, स्थूल से सूक्ष्म होता है। जिसे आप जन्म कह रहे हो वो जन्म नहीं है, तत्व सूक्ष्म से स्थूल हुए। आपका जन्म पिता से हुआ, मां से हुआ। पिता के देह में वीर्य रूप से, मां के जिस्म में अंडे के रूप में बच्चा होता है। जब ये ओवा और पिता का अंश, वीर्यांश मिलता है तो शरीर बनता है। मेडिकल साइंस यही प्रोसेस बोलती है। तो जन्म कब हुआ? जब वो सीमेन और ओवम मिले उसको जन्म माने, या जब 9 महीने बाद वो बना हुआ बच्चा बाहर आया उसको जन्म माने। कब जन्म माना जाए? स्टेट। अच्छा, पिता के शरीर में सीमेन कब बनता है? जब वो अन्न खाता है और उस खाए हुए अन्न से उसके ग्लैंड से, गोनाड ग्लैंड से टेस्टोस्टेरोन भी बनता है और फिर सर्टेन ग्लैंड्स कार्य करते हैं तो सीमेन की प्रोडक्शन होती। इसका मतलब वो सीमेन बनने से पहले अन्न था।
अन्न नहीं होता, पुरुष खाता कुछ नहीं, तो शरीर में वीर्य नहीं बनता, वीर्य नहीं बनता तो मां के अंडे तक कैसे पहुंचता, वहां नहीं पहुंचता तो वो शरीर बनना कैसे शुरू होता। जन्म आप किस स्थिति को कह रहे हो? अभी आप कहते हो जब वो बच्चा आ गया तो आप बोलते हो जन्म हो गया। अगर इसके पहले की ये जो स्थितियां हैं इसको हम खत्म कर दें, काट दें, माने अन्न कुछ हो ही नहीं खाने को, पुरुष को अन्न मिले खाने को, तो लंबे समय तक अन्न नहीं मिलेगा तो उसके ग्लैंड्स काम नहीं करेंगे, ग्लैंड्स काम नहीं करेंगे तो सीमन नहीं बनेगा, सीमन नहीं बनेगा तो उसके शरीर में इतनी शक्ति कहां से होगी कि वो किसी स्त्री से निषेक कर सके। जब निषेक ही नहीं होगा तो वीर्य और अन्न मिलेगा ही नहीं। जब मिलेगा ही नहीं तो एक से एक चीज जुड़ी हुई, पर आप जन्म किसको कहोगे? तुम कहते हो शरीर पैदा हुआ, पैदा हुआ कि सूक्ष्म से स्थूल हुआ? तुम कहते हो मरा, मरा कि स्थूल से शरीर फिर सूक्ष्म हो गया। क्या जन्मा? नहीं किछ जन्मे, नहीं किछ मरे। एक आदमी ने कहा अमुक आदमी मर गए हैं। मरा कहां? ये देह छोड़ के दूसरी देह में जन्म ले लिया उसने, क्या मरा? एक कार पंक्चर हो गई, दूसरी कार में बैठ के सफर कर लिया, एक शरीर खत्म हो गया, नया शरीर में चले गया, तो मरा कौन? दी एंड कब हुआ? कभी भी नहीं। मन का जन्म वैसे ही नहीं हुआ। शरीर का तो फिर होता दिखता है, मन का तो जन्म आदिकाल से है। मन तो क्या जन्म, क्या मरा? ये अज्ञानियों की बात है, ये जन्मदिन है और वो मरण दिन है। ना कुछ जन्मा है ना कुछ मरा, ज्ञान की दृष्टि से देखे और ये अपने चलत आप ही करे और आप ही ये सब खेल कर रहा है। स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट आज्ञाकारी तारी सब सृष्ट। आना जाना, आवन जावन, आना जाना, दृष्ट अनदृष्ट। दृष्ट जो आंखों से दिखाई दे, अनदृष्ट जो चीजें आंखों से दिखाई भी नहीं देती। आपके शरीर में बैक्टीरिया है, दिखाई दिया कभी? आप यूरिन ब्लड टेस्ट करने देते हो, डॉक्टर कहता वायरस है। मैं तो नहीं देखा। कहां है वायरस? झूठ बोलता है। वायरस आंख से दिखेगा नहीं, बट दीज इनविजिबल बीइंग्स आर विजिबल थ्रू द माइक्रोस्कोप। बहुत कुछ नहीं दिखता। दिखने वाली सृष्टि और ना दिखने वाली सृष्टि, और इस सृष्टि में आना और इस सृष्टि में जो जाना तुमको दिख रहा है, बोले ये सब सृष्टि के कार्य प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं और ये प्रकृति परमात्मा की आज्ञा में चलती है। आज्ञाकारी तारी सब सृष्टि, सारी सृष्टि परमेश्वर की आज्ञा से चल रही। आपे आप सगल मैं आप, अनेक जुगत रच थाप उथाप, खुद आप ही परमात्मा। आपे आप सगल मैं आप, वह परमात्मा ही सगल माने सब में आप बन के बैठ गया। देखें, आप जब किसी से बात करते हो तो यू से आप आइए खा लीजिए, सामने वाला कहता है नहीं आप खा लीजिए, ये भी आप है वो भी आप है। आप आइए ना, आप चलिए ना, आप वैसे आप शब्द की अगर मैं हिस्ट्री कहूं तो ये आप शब्द वास्तव में आप्त था। आप्त, आप्त मतलब जो दिमाग में है वही वाणी में है, वही कर्म में है। सो ट्रू टू वन सेल्फ।
झूठ नहीं, मिथ्याचार नहीं। जो यहाँ बुद्धि में वही वाणी में वही कर्म में। आपकी जो वाणी पे होता है वो आपकी बुद्धि में नहीं होता है। बेईमानी मन में है, जुबान पे ईमानदारी। झूठ भी कसम खा के बोल देते हो। भगवान की कसम खा के झूठ भी बोल सकते हो। बुद्धि में मिथ्याचार है। पर जिसका वाणी, बुद्धि और कर्म एक हों उसको कहा जाता था आप्त। आप्त काम, आप्त काम मतलब ट्रू टू वन सेल्फ, शीयरली सिंसियर। धीरे धीरे लोग हो गए बेईमान, मन में कुछ, जुबान पे कुछ, काम कुछ। तो आप्त का शब्द हटके हो रह गया आप। आप तो हर एक को नहीं कहा जाता था। आप तो कोई कोई है, कोई ऋषि, कोई महेश्वर, कोई मुनि। लेकिन आज तो हम किसी को भी जो उम्र से छोटा है, या लखनऊ जैसी जगह में तो छोटे को भी आप बोलते हैं, बड़े को भी आप बोलते हैं। और पंजाब हरियाणा में देख लो तो बड़ों को आप बोलते हैं, छोटे को तू बोल देते हैं। बट आप वर्ड वॉज यूज्ड ओनली फॉर दोज हु वर ट्रू, सिंसियर एंड प्योर। गुरुदेव कहते हैं ये आप में आप उसी की है। आपे आप, सगल में आप। अनेक जुगत रच थाप उताप। थाप माने बनाना, उताप माने डिस्ट्रक्शन। अनेकों तरीकों से परमात्मा ही सृष्टि में बना रहे हैं और चीजों को मिटा रहे हैं। अविनाशी नाही किच खंड, तारण तार रयो ब्रह्मांड। उस अविनाशी परमात्मा के खंड नहीं हो सकते। यू कांट डिवाइड परमात्मा इन पार्ट्स। गॉड इज नॉट डिविजिबल, गॉड इज इनडिविजिबल। हम ये नहीं कह सकते कि मंदिर में परमात्मा ज्यादा है और घर में कम। आप ये भी नहीं कह सकते कि शराब खाने में परमात्मा नहीं होता है और मस्जिद में ज्यादा होता है। परमात्मा उतना ही है जितना मंदिर में, मस्जिद में, शराब खाने में, वेश्यालय में, जुए खाने में, जेल में, कोर्ट में, कचहरी में, घर में, झोंपड़े में, महल में। परमात्मा एक सा है, समान। तारण तार रहे हो ब्रह्मांड। सब ब्रह्मांड को उसी ने धारण करके रखा है। अलख अपेव पुरख प्रताप, आप जपाए तनानक जाप। अलख लक्षण रहित जो है, अलख जो जाना नहीं जा सकता, अभेव जिसका भेद नहीं पाया जा सकता, ऐसा है परमात्मा का प्रताप। और उसकी मेहर हो तो कोई उसको जाने, समझे और उसको जपे। उसकी मेहर की जरूरत है। जिन प्रभ जाता सो शोभावंत, सगल संसार उधरे तिनमंत। जिसने परमात्मा को जाना शोभावान वही है। हाथी घोड़े पालकी निकले, लोग कहते शोभा यात्रा निकल रही। इसी को बोलते हैं ना, 4 घोड़े 4 हाथी। कुछ पैदल बैंड बाजा, लोग कहते हैं शोभा यात्रा है। शोभा माने सुंदर भी लग रही, शोभा यात्रा है। ना ना ना, जिसने अपने अंदर परमात्मा को जाना शोभावान वही होता है। हाथी घोड़े से शोभा होती है? बताओ, हाथी जैसे स्थूल मूढ़ पशु से तुम्हारी शोभा है? हाथी से मुझे याद आता है, कुंभ के समय में हम एक बार इलाहाबाद में थे और एक महंत, अखाड़े के महंत मुझे कहने लगे, देखिए वो पता नहीं कहाँ से दूर नज़दीक की उन्होंने मेरे साथ रिश्तेदारी निर्मल संप्रदाय की बनाई। और उन्होंने बड़े प्रेम से कहा कि आप ना सुबह जब स्नान के लिए यात्रा निकलेगी तो आप आना, आपको हम हाथी में बैठाएंगे। मैंने कहा धन्यवाद, मेरे रुचि नहीं है कि मैं हाथी पर बैठूं।
क्योंकि उसी दिन सुबह एक महामंडलेश्वर के साथ हम बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा शौक था कि कुंभ आए तो मैं हाथी में बैठ के स्नान करने जाऊं। बैंड बाजा आवाज था, बड़ा तमाशा होता है। मेरी बड़ी इच्छा थी, सालों दूसरों को बैठे देखता था, लगता किसी दिन मैं बैठूं। कह रहे फिर मैं महामंडलेश्वर हुआ, महामंडलेश्वर सब हाथी पे बैठते, बोले मेरे लिए हाथी अरेंज किया गया। मैं बड़ी खुशी से बैठा। हुआ यूं कि जब शोभा यात्रा चलनी शुरू हो गई, अब समझ लो हजारों की भीड़ है आगे पीछे। कहते मुझे अचानक बाथरूम जाना है, नीचे उतर नहीं सकता, शोभा यात्रा रुकेगी नहीं। कह रहे मैं ही जानता हूं मैं कैसे बैठा हूं। जैसे ही वो रुके यात्रा और हम गंगा जी में भागे, क्योंकि और तो कहीं जा नहीं सकते थे और कोई जगह नहीं थी। कह रहे हम पवित्र नदी में ही ये काम कर दिए। क्या करते? तो सुबह ही हमारी उनसे ये बात सुनी और ये मुझे प्रपोजल दे रहे हैं हाथी पे माना। नॉट इंटरेस्टेड। हमें रुचि नहीं है। तुम्हारी हाथी से शोभा है। एक ने कहा हम अपने लड़के की शादी पे बढ़िया अरबी घोड़ा मंगवा रहे हैं, वो उस पे बैठेगा। ना अरबी घोड़ा मंगवाया, अमीर आदमी थे, इंपोर्ट किया घोड़ा, सजाया और दूल्हे को उस पे बैठाया। अब अरब के घोड़े को यहाँ के बैंड बाजे की समझ नहीं है। अब जैसे वो बैठा, वो बैंड बाजा बज रहा है, वो परेशान हो रहा था पहले से ही। ऊपर से उसके ऊपर इसको जैसे ही बैठा, ऐसा बिदका दूल्हा पटका भाग गया। आप कहते हो घोड़े में बैठने से शान होती? शान न हाथी से है, न घोड़े से है, न शानकार से है, न बग्गी से है। शान इसी में है, शोभा इसी में है, जिसने परमेश्वर को जाना। सगल संसार उधरे तीन मंत, सारा संसार से पार वो चला जाता है जो इस मंत्र को समझते। प्रभु के सेवक सगल उदाहरण, प्रभु के सेवक दुख विसारण। प्रभु का सेवक हर मुश्किल से बाहर आ जाएगा, सगल उबारण, हर मुश्किल से बाहर आएगा, उसके सब दुख दूर कर दिए जाएंगे। आपे मेल लय कृपाल, गुरु का शब्द जाप पए निहाल। कृपा करके परमात्मा आप ही अपने भक्त को मिल लेते हैं और उसके अंदर ऐसा शब्द के जाप को डालते हैं कि वो निहाल माने आनंदित 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 हो जाता है। उनकी सेवा सोई लागे, जिसनु कृपा करे वड भागे। प्रभु की सेवा में वही लगेंगे जिनके भाग्य अच्छे होंगे। हम ये पहले बात कर चुके हैं कि भाग्य अच्छा कैसे होता है। इसलिए ये कभी नहीं कहना चाहिए कि हमारी किस्मत अच्छी नहीं है। आप ये कहो कि अभी मुझे अच्छी किस्मत बनानी नहीं आती इसलिए बुरी है। अच्छी किस्मत बनाने के मंत्र है, अच्छी किस्मत बनाने का तरीका है। अगर वो आपको नहीं आता है, बुरी किस्मत रहेगी। नाम जपत पावे विश्राम, नानक तिन पुरख को उत्तम करमान। नाम जपते हैं और नाम जप जप के मन का विश्राम पाते हैं। विश्राम मतलब मन श्रम रहित हो जाता है, श्रम रहित। Mind is not agitated, mind is not frustrated, mind is not dissipated. मन एकाग्र है, मन शांत है, मन शुद्ध है, मन सुंदर, विश्राम।
यह है तरीका मन को विश्राम देने का। दुनिया का तो मामला ही ऐसा है, ये तो सिर्फ मन को परेशान करने के लिए बनी। लेकिन अगर मन को अकल है, मन को समझ है, मन को ज्ञान है, विवेक है, विचार है, तो यही दुनिया में रहते रहते मन विश्राम में रहेगा। सो दुनिया आपको परेशान नहीं करती है, आपका अज्ञान आपको परेशान करता है। सो लर्न टू रेस्ट्रेन एंड कंट्रोल योर माइंड। दिस इज नीडेड, दैट इज रिक्वायर्ड। अगर ये नहीं करना आता तो तुम कहीं भी दुखी हो जाओगे। स्वर्ग हो कि नरक, बैकुंठ हो या ब्रह्मलोक, सब जगह दुखी हो जाओगे। पुरुषों में गुरुदेव कह रहे हैं वही पुरुष उत्तम है जिसको ये ज्ञान है, जिसको ये समझ है। जिसको ये समझ नहीं है वो पुरुष उत्तम नहीं कहा जा सकता। और जो पुरुष उत्तम हो गया और जो परमात्मा के साथ एकीकार हो गया, तो फिर जो किच करे सो प्रभ कै रंग, सदा सदा वसै हर संग। फिर जो भी वो करेगा काम, हर काम को परमात्मा के रंग में रंगे हुए करेगा। जो भी करेगा, खाए पकाए, नौकरी करे, सोए, चले फिरे, घूमे बैठे, परमेश्वर के रंग में। क्यों? वही इसलिए क्योंकि उसका मन बसता ही प्रभु के संग में है और परमात्मा के संग शांत है, बसा हुआ है मन। अब तो अपना रहा ही नहीं, मन हो गया परमात्मा का। शरीर से कुछ करो। सहज सुभाए होवे सो होए, करने हार पछाने सोए। ऐसे ज्ञानवान भक्त के चित्त में यानी कोई ऐसा नहीं, कोई एजेंडा नहीं होता मैं कर करूंगा, मैं ये कर करूंगा। जब भी आप ऐसा कोई एजेंडा बनाते हो ना, आप दुखी होते हो। हमारे मन में एक एजेंडा आया था, कभी आश्रम होना चाहिए। हमें पता है क्या मुसीबत है ये, हाँ मुश्किल है बनाना। आर्किटेक्ट, इंजीनियर, ठेकेदार, बैठो बात करो, ये है वो है। ये वाले आश्रम की बात नहीं है। जब हमने ऋषिकेश में कुटिया बनाई थी, छोटी सी थी वो तो भैया, 100 गज में कंस्ट्रक्शन थी, 80 गज में कंस्ट्रक्शन थी और 100 गज खाली था। कुल 180 गज का प्लॉट था वो। उसमें भी 2 कमरे बने हुए थे। हमने सिर्फ आगे एक बरामदा और एक किचन और एक बाहर बाथरूम बनवाया था, बस इतना ही। लेकिन लेंटर डाला और पैसे खत्म। हमने चुपचाप टैची बांधा तो ऋषिकेश छोड़ के निकल गए। जिनके पास रुकी थी वो देवी कहती है, अरे आप ऐसे कैसे जा सकते हैं बीच में। मैं कहा देखो लेंटर पड़ गया, अब अगले 15 दिन तो कोई काम होना नहीं, पैसे है नहीं, तो यहां रह के क्या करें। हम चलते हैं, हाथ में आ गए पैसे, आ जाएंगे वापिस, नहीं आए तो पता नहीं, फिर जो हो सो हो। हम उत्तर प्रदेश से उठ के पंजाब आ गए। अपना सत्संग चलता रहा, संगत थी, किसी को नहीं कहा कि पैसे खत्म हो गए इसलिए वापिस आए। यही बोला लेंटर पड़ा, अभी कुछ काम नहीं होना इसलिए आ गए। बड़ी मुसीबत, बनाना एक मुसीबत, संभालना दूसरी मुसीबत। इज इट इजी टू मेंटेन? वेरी डिफिकल्ट। दुनिया का कोई काम हो, आपका मकान भैया 500 गज में होगा, 5000 गज में होगा, ये 18 एकड़ है, इतनी बड़ी गृहस्थी तुम्हारी। 50 लोग हमेशा यहां रहते, खाना पीना बीमारी। पर ये जो कुछ चल रहा है सहज सुभाव चल रहा है। हम तो ये चीज देखते हैं कि
आज धन है, चीजें हैं, चीजें चल रही हैं, मान लो धन आना बंद हो जाएगा, चीजें बंद हो जाएंगी। एक व्यक्ति ने कुछ नखरा दिखाया हमें, वो नाराजगी दिखाए हमें और बोले मेरी मर्जी पूरी नहीं करो तो हम चले जाएंगे। हम गए तो हम देखेंगे आपके काम कैसे चलते हैं। अच्छा चलो दिखा लो भैया, तो क्या दिखा सकते हो, हम तो देखने ही बैठे, जगत की लीला, जो दिखाना है दिखा लो। ऐसा कहने वाला चला गया, काम और अच्छा हो गया। अगर हम ऐसी जिद मन में रख ले ना, या ऐसी चिंता मन में रख ले कि ये आश्रम अच्छे से चले चले चले, तो ये आश्रम ही बंधन का कारण बन जाएगा मेरे लिए। अब वो है नहीं। चल रहा है, चल रहा है, शायद सुबह चल रहा है, चल रहा है, नहीं चले ना चले। हम जब घर से निकले थे हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। पैसों की बात करें तो कुल 675 रुपए थे हमारे पास। 675 rupees, that was the total money which I had. 675। हम घर से निकले तो कम से कम 4 शहरों में गए, रेलवे ट्रेन का टिकट ये वो, और हम जानबूझ के किसी जान पहचान वाले के नहीं गए, अनजान लोगों के आश्रमों में रहे उस समय पर। तो वृंदावन में, मथुरा में, हरिद्वार में, नोएडा में, ऋषिकेश में, फिर देहरादून में, हम जगह ढूंढ रहे थे कहाँ मिल जाए, हम कहाँ रह लें। कोई 1.25 महीना हो गया था हमें ऐसे ही घूमते घामते। पीछे से घर वाले ढूंढते ढूंढते आ गए, घर चलो घर चलो घर चलो, एक बार हो लो फिर मना नहीं करेंगे। अच्छा, जब हम वापस पहुंचे हैं अमृतसर 1.5 महीने के बाद, तो हमारे पास 1350 रुपए थे। कैसे, ये तुम हिसाब लगाते। इस बीच में एक बार पीठ की दर्द हो गई थी ऋषिकेश में, कुछ मस्कुलर स्पैज्म था, होम्योपैथी की दवाई भी खाई, बस में, ट्रेन में, रिक्शा, कभी कुछ खाना पीना, सब कुछ हुआ। ऋषि अमृत आश्रम द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका, गहन आध्यात्मिक सूत्रों, स्वास्थ्य संबंधी लेख और विविध कार्यक्रमों की जानकारी से पूरित ये पत्रिका अब हिंदी व गुजराती दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। सदस्यता हेतु संपर्क करें 0130-221-6500 व 0130-221-6501।